शौनक जी ने कहा महाराज कभी ऐसा हुआ है किसी पापी को उस भागवत की कथा ने तारा हो? तो सूत जी ने गोकर्ण और धंधकारी का उपाख्यान वर्णन किया। सूत जी ने कहा सुनो मैं एक इतिहास सुनाता हूं। एक बड़ी पुरानी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव तो बड़े ही विचारी धर्मात्मा ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था, बड़ी उटपटांग थी, बात बात में झगड़ा करने वाली, सारा दिन परपंच करने वाली, इधर उधर चाई चुगली करे, दो चार घर में झगड़ा लड़ा दे तो पानी पिए। लोक वार्ता रता क्रूरा, भागवत में लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। कैसी थी वो? लोक वार्ता रता क्रूरा, हमेशा परपंच में रहने वाली, प्रायसो बहुजल्पिका, सूराचा गृह कृत्य कृपण कलह प्रिया। कभी अपने दरवाजे पर भिखारी को दान नहीं देती थी, बड़ी कृपण थी। अब बात बात में झगड़ा करने वाली, कलह प्रिया, झगड़े स्वभाव झगड़े, लेकिन फिर भी खुश थे। आत्मदेव प्रसन्न रहते थे क्योंकि आत्मदेव भगवान के भक्त थे, इसलिए प्रसन्न रहा करते थे। अच्छा एक बात बढ़िया है, संत वही है, भक्त वही है। मैं सुंदर लक्षण बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। वही संत है, वही भगवान का परम प्रिय भक्त है। भगवान जो भी कुछ दे उसी में संतुष्ट रहे। आठो यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, वो सबसे बड़ा भक्त है। भगवान ने जो दिया उसी में संतुष्ट रहो। एक नाथ जी की पत्नी बड़ी सुलक्षणा थी, बड़ी सुलक्षणा, बड़ी बुद्धिमान, बड़ी चतुर, बड़े प्रसन्न रहते थे एक नाथ जी। एक नाथ जी कहते हैं भगवान आपने बड़ी सुंदर पत्नी दी है, आपने पत्नी नहीं दिया सत्संग दे दिया है, बड़ी कृपा है आपकी। और वहीं तुकाराम जी की पत्नी, तुकाराम एक संत हुए, नाम सुना होगा। उनकी पत्नी बड़ी झगड़ेलू, बड़ी लड़ाका, बात बात में झगड़ा करने वाली, इतनी झगड़ेलू थी। एक दिन घर में खाने के लिए नहीं था तुकाराम जी के। तुकाराम की पत्नी ने तुकाराम जी से कहा महाराज राम राम किया करते हो सारा दिन बैठे, आज भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है घर में, राम राम से पेट थोड़ा ना भरेगा, जाओ कुछ कमाओ, कहीं से कुछ लाओ। तुकाराम जी मुस्कुराए, बोले अच्छा देवी तुम चिंता मत करो, कहीं से कुछ लेके आता। पड़ोस में गए, पड़ोसी के कहा भैया कुछ दे दो, भगवान ठाकुर जी का भोग लगा दो। पड़ोसी गन्ना लिए जा रहा था, गन्ना एक गन्ना निकाल के दे दिए, ले जाओ। तुकाराम जी मुस्कुराते हुए पत्नी के पास आए, देखो देखो ठाकुर जी ने दे दिया ना, गन्ना दे दिया। अब तो क्रोध से चल गई तुकाराम की पत्नी, गन्ना छीना और उसी गन्ने से तुकाराम जी के सिर पर दे मारा। बोलो शंकर भगवान की, मारा। अब गन्ना टूट गया, गन्ना टूट के दो हो गया। अब तुकाराम जी लगे नाचने, तुकाराम जी नाचने लगे। पत्नी ने कहा ये कौन सा पागलपन है? तुकाराम जी ने कहा प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। पत्नी ने कहा इसमें कौन सी कृपा, मैंने तुमको मारा और ये प्रभु की कृपा है। तुकाराम जी ने कहा मैं सोच रहा था कि गन्ना केवल एक मिला था, हम दो थे, दोनों का काम कैसे चलेगा। लेकिन धन्य हो प्रभु, घर पहुंचते पहुंचते आपने गन्ने को दो बना दिया। बोलो शंकर भगवान की। ये संतों की दृष्टि है। इतनी करकसा पत्नी थी, इतनी झगड़ेलू पत्नी थी, फिर भी तुकाराम जी प्रसन्न रहते। वाह प्रभु, अगर आपने अच्छी पत्नी दिया होता तो शायद मैं आपको भूल जाता, आपकी याद बार बार आती रहती है। आपने बड़ा अच्छा किया जो ऐसी पत्नी दिया है, वो उसी में प्रसन्न। एक नाथ की पत्नी सुंदर सुलक्षणा, वो उसमें प्रसन्न। तुकाराम की पत्नी झगड़ेलू करकसा, वो उसमें प्रसन्न।
और गुजरात के एक संत हुए नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा। नरसिंह मेहता के पत्नी बच्चे सब मर गए एक साथ। और जब पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, तो विठल जी के, भगवान के मंदिर में खड़े होकर लगे नाचने, नाचना शुरू किया। लोग बोले तुकाराम पागल हो गया। तुकाराम जी ने कहा क्यों भाई, क्यों पागल कहते हो? अरे कहा तुम्हारी पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, तुम नाच रहे हो। तुकाराम जी ने कहा बड़ा अच्छा हुआ। कहा क्यों? कहा भला भया भागा जंजाल, अब भजी सो श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल खत्म हुआ, अब निश्चिंत होकर भजन करो। एक की पत्नी सुंदर है, उसमें प्रसन्न है। देखो संतों की दृष्टि। एक की पत्नी दुष्ट है, वो उसी में खुश है, और एक की पत्नी बच्चे मर गए, वो उसी में प्रसन्न है। ये संतों का लक्षण होना चाहिए। भगवान जिस तरह रखे उसी तरह रह जाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे